भाई सुपर संडे डबल हेडर, जहाँ पे पंजाब और आरसीबी बारिश वाला मैच खेल के आए थे मुल्लनपुर में खेलने कि हाँ भाई देखते हैं, रिवेंज लेते हैं। एंड आरसीबी वॉन दैट मैच अगेंस्ट पंजाब। पंजाब को अपने होम ग्राउंड पर हरा दिया। एंड आरसीबी का बरकरार है, बाहर जाके जीत के आएंगे, घर पे आके हारेंगे। ये बाहर के शेर, घर पे ढेर, ये इनका टैगलाइन है भाई। और ये चलता रहेगा, जितने मैच ये बाहर खेलेंगे वहां जीतेंगे। कैलकाटा चले जाएं, अहमदाबाद चले जाएं, मुल्लनपुर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, दे विल विन। दे विल विन विद ग्रेट परफॉर्मेंसेस। बट जब घर पे बात आएगी तो भाई इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनमें मतलब चाहे तुम्हारा बारिश आ जाए, चाहे कुदरत का निज़ाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये पता नहीं वहाँ क्या होता है इनके साथ। यही सेम टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, वहाँ पे परफॉर्मेंस देखो और यहाँ पे परफॉर्मेंस देखो। साइकोलॉजिकल है या कुछ अलग ही कोइंसिडेंस है, पता नहीं। बट आरसीबी का एक तो तय है भाई कि फाइनल्स, अगर सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, ये क्वालिफायर्स वगैरह अगर बैंगलोर में नहीं है तो आरसीबी खुश है कि भाई चलो हमको अपने घर पे तो नहीं खेलना पड़ेगा अगर हम क्वालिफाई करते हैं। यस। तो ये एक इनका मंत्रा सही है। और फिर जो दूसरा मैच हुआ भाई, दूसरे मैच में रोहित शर्मा इज बैक इन फॉर्म। मतलब बैक इन फॉर्म तो क्या बोलूं, एक मैच हुआ है जहाँ वो खेल गए, अच्छा खेल गए, इम्पैक्ट दिखा दिया उन्होंने। सूर्य कुमार अच्छे खेल रहे हैं। एंड सीएसके जो पहला मैच जीती थी इनसे, नाउ मुंबई हैज वन इट। तो दोनों टीम्स ने अपना बदला ले लिया कि हाँ भाई तुम पहला जीते, हमने आके तुमको हरा दिया है। ये रहा भाई संडे, पूरा रिवेंजफुल संडे रहा। शुभम, आपको कैसा लगा दोनों मैचेस को देख के? व्हाट इज द फर्स्ट थॉट्स? आरसीबी वाला मैच अच्छा था। एक्सक्यूज मी। मुझे लगा कि आरसीबी बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, आरसीबी के फील्डरों ने अच्छी फील्डिंग की। वेरएस पीबीकेएस का देखना पड़ेगा यार, उनकी जो बैटिंग है। तुम्हारा अगर श्रेयस अय्यर नहीं चलते हैं तो वो कैसे कोप अप करते हैं। आपके प्रियांश आर्या अगर नहीं चलते हैं तो उनके मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं इतना ज्यादा जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, एक निहाल वगैरह को छोड़कर। आप जॉश इंग्लिश ले लो, उनका भी ऐसा खास कुछ अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। आपके स्टॉयनिस और मैक्सवेल दोनों के दोनों बैट्समैन फ्लॉप हो रहे हैं हर एक मैच में। एक बार आप स्टॉयनिस को खिला रहे हो, दूसरे मैच में मैक्सवेल को खिला रहे हो। इवन रिकी पॉन्टिंग इज कंफ्यूज कि भाई किसको खिलाए। इससे तो अच्छा यस। भाई किसी एक इंडियन प्लेयर को खिला लो। तो बीबीकेएस तो थोड़ा एक्सपोज हुए, आई थिंक दे हैव बीन गेटिंग एक्सपोज्ड इन लास्ट फ्यू मैचेस। लेकिन उनके बॉलर इतने अच्छे परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनके बॉलर बैक कर रहे हैं। वो जब 112 के टारगेट दो तब भी वो लोग डिफेंड कर रहे थे। और आरसीबी के अगेंस्ट में उन्होंने कुछ 90 या 95 भी रन बनाने दिए, उसमें भी वो जब चेस कर रहे थे तब निहाल वधेरे ने आकर खींच के जिताया। तो उनके बैटिंग हैज बिन गेटिंग एक्सपोज्ड। थोड़ा एक्सपोज हो रहे हैं कुछ पिछले तीन चार मैचेस से। लेकिन बॉलर उनको जिता के दे रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, देयर वाज विराट कोहली जिन्होंने बोला कि हाँ भाई, हारे, इस बार नहीं हारेंगे। उन्होंने पूरा एंकर करके इनिंग्स लेके गए लास्ट तक, फिर लास्ट में आके मैच जिता के आ गए। वही करते हैं भाई। दैट्स व्हाट वी नो। ही इज किंग कोहली। वैसे वैसे नहीं है किंग कोहली। पडिक्कल पूरा आउट ऑफ सिलेबस थे भाई। हम लोग तो मजाक उड़ाते थे कि भाई कब खेलते हैं कब नहीं खेलते, पता ही नहीं चलता है कि टीम में है कि नहीं। बट दिस टाइम ही शोड हिज इम्पैक्ट। यस। बहुत ही अच्छा खेला है। एंड मुझे तो लगता है कि भाई दैट्स वेयर विराट कोहली आल्सो शाइन्स द बेस्ट। आप वर्ल्ड कप फाइनल उठा के देख लो, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल, ही एंकर्ड हिज इनिंग्स एंड ही फिनिश द मैच बाय हिटिंग सम बाउंड्रीज। क्यों कर पाए? क्योंकि उनके साथ में अक्षर पटेल थे जिन्होंने मार के खेला। इस मैच में भी आइदर इट हैज हैड टू बी फिल सॉल्ट, लेकिन फिल सॉल्ट का तो वो अपना अर्शदीप अपना बनी बना के रख दिया कि भाई तू आएगा और मेरे बॉल में आउट होकर जाएगा। तू यस। है कुछ नहीं है, तू मेरे सामने, तू तुच्छ प्राणी है मेरे सामने। तो फिल सॉल्ट को तो भाई हो गया, बट देन बिकॉज पार्टिकल प्लेड विद स्ट्राइक रेट ऑफ 200, विराट कोहली कुड टेक द इनिंग स्लो, क्योंकि टारगेट ज्यादा ज्यादा नहीं था। अगर वही टारगेट 200 के करीब होता तो डिफरेंट होता। बट बिकॉज द टारगेट वॉज ऑल्सो अराउंड 160 और इवन लेस देन 160, तो विराट कोहली थोड़ा धीरे खेले एंड ही मेड श्योर दैट ही वन द मैच। एंड दैट्स व्हाट प्रॉपर टीम इज। आपका एक बैट्समैन मार के खेले तो दूसरा बैट्समैन आपको सिंगल रोटेट करे। आपको मतलब रन रोकना नहीं चाहिए कि कहीं पे भी। वो देखे, एंड विराट कोहली डिड हिज जॉब ब्रिलियंटली। परिकल हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हमने बहुत क्रिटिसाइज किया बंदे को, बट वी हैव टू गिव द एप्रिसिएशन वेयर इट डिजर्व, एंड आई थिंक ही डिजर्व दैट एप्रिसिएशन। ही डिजर्व द, यू नो, आई थिंक विराट कोहली वही धोनी की तरह बोल रहे थे कि भाई मेरे को क्यों मैन ऑफ द मैच दिए तुमने। आई थिंक पडिक्कल डिजर्व्स द मैन ऑफ द मैच बिकॉज ही वाज द वन हु चेंज द गेम। दूसरे यस। मैच के बारे में बात करें तो भाई बहुत बात करनी है मेरे मुझे एज अ चेन्नई फैन। बट
मैंने आपको बोला था, प्रेडिक्शन के टाइम पे बोला था कि इवन तो सीएसके हैव वन वन मैच, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, खुद को भी मैं खुद को बोलता हूँ कि भाई डोंट एक्सपेक्ट फॉर सीएसके टू क्वालिफाई, लेकिन हमारा भाई एज ए फैन वी कीप ऑन थिंकिंग कि शायद 6 मैच जीत जाए, शायद 7 मैच जीत जाए, बट ऐसा नहीं होगा। सीएसके के पास ऐसा टीम है नहीं, उन्होंने ऑक्शन में गलतियां की है। एंड इनिशियली व्हाट आई थॉट दैट सीएसके डिडंट रियलाइज, एंड सीएसके आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर बीइंग एरोगेंट, बट देयर एक्शन टेल्स डिफरेंट स्टोरी। आयुष मात्रे को लेके आ गए, हु हैज बीन ब्रिलियंट, ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर इन दैट मैच अगेंस्ट एमआई। आयुष मात्रे, फील्डिंग वाज ही वाज ब्रिलियंट, बैटिंग में तो भाई क्या ही बोले, जब तक खेले बहुत बढ़िया खेले। लाइक सीएसके के लिए तो भाई आई थिंक सीएसके फैन वाज लुकिंग लाइक वी नीड मोर ऑफ दिस, हमें और चाहिए। बट देयर स्कोर वाज ऑलवेज वे बिलो पार। जब आपके स्क्रीन पे दिखा रहा था कि द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड इन वानखेड़े इन लास्ट 8 और 10 आईपीएल मैचेस और इन लास्ट 2 सीजन्स फ्रॉम 2023 इज 206, but your batting order is targeting 170 180, you are bound to lose that match। और वही हुआ, 176 वानखेड़े में कुछ नहीं है। दैट्स वाई रोहित शर्मा को टेक इट्स, तो उन्होंने अपना टाइम लिया, दूसरे दिन की तरह नहीं कि भाई पहले से आकर अंधाधुंध घुमाने लग गए। उन्होंने अपना टाइम लिया, ही मेड श्योर दैट ही कम्स बैक टू फॉर्म, क्योंकि मुंबई के लिए वो बहुत जरूरत था, क्योंकि उनके उनके जो ओपनिंग बैटर वो चल नहीं रहे थे। रोहित शर्मा गेव दैट कॉन्फिडेंस। फिर भाई जो सूर्य कुमार यादव ने खेला लास्ट में, धोनी को पूछा गया था कि हमने देखा कि मिच सेंडर ने कितना अच्छा बॉल किया स्पिन बॉलिंग, तो क्या चेन्नई के टाइम बहुत ज्यादा ड्यू था, स्पिन नहीं हो रहा था? तो धोनी ने बोला कि नहीं, इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, हमारा भी बॉल स्पिन हो रहा था, बट इट वाज जस्ट द ब्रिलियंस ऑफ सूर्य कुमार यादव। नूर को खींच खींच के जो स्वीप मारा भाई। आई नो आई एम ए सीएसके फैन, बट जब बंदा है, कोई बंदा इतना अच्छा खेलता है, यू हैव टू अप्रिशिएट, यू हैव टू बो डाउन योर हेड एंड से दैट भाई कुछ नहीं है, तुमने जो इनिंग्स खेला है, यू गाइस डिजर्व टू विन। एंड यू गाइस नॉट ओनली डिजर्व टू विन, you guys have dominated us in that match, because CSK was never in the game other than that short period when Ayush Matre was batting। उस टाइम पे थोड़ा लगा था कि हाँ भाई CSK might put a good total or good target। other than this CSK was always behind and they got what they deserved, that is another defeat, and now it's their 6th defeat and they are almost out, whereas MI is now cruising। वो पूरा क्रूज कंट्रोल में 90 की स्पीड पे हाईवे पे चल रहा है अभी, पटरी छोड़ा सीधा हाईवे पे क्रूजिंग कर रहा है वो MI। अब जो भी सामने आएगा फोड़ के लेके जाएंगे वो। गजब भाई, भाई बढ़िया था, दोनों मैचेस अच्छा था, बट आई थिंक मार्च से भी बेटर कम्पिटिटिव मैच था, whereas MI and CSK was probably a one-sided match। बिल्कुल शुभम, दोनों मैचेस में हमने यही देखा यार कि बैटिंग ने जो किया है, दोनों मैचेस में रन कम बनाए। हम पहले मैच की बात करते हैं, मतलब आप मुल्लनपुर में अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पंजाब ने कुछ 159 ही मारे यार। यस। एंड वो टारगेट बहुत कम था, मतलब अगर ये परफेक्ट टारगेट है विराट कोहली, पटीदार एंड यस। पटिकल के लिए कि हाँ भाई, एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा, टिका रहूंगा, ऑड बॉल पे चौका मार दूंगा, अटैक करके छक्का मार दूंगा, दूसरी तरफ पटिकल आया, एक ब्लेजिंग स्टार्ट करके खेल के चला गया। उसके बाद मतलब ये एक प्रॉपर एंकर्ड इनिंग्स थी विराट कोहली के लिए यार, मतलब ब्रेड एंड बटर फॉर हिम, डे इन डे आउट पिछले 15 साल से यही करते आ रहे हैं वो। यस। दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट चेज मास्टर, ही इज द बेस्ट वाइल चेजिंग किंग कोहली, इसलिए बोला जाता है उनको कि भाई कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई कौन सा ग्राउंड है, कैसी पिच है, किस बॉलर को अटैक करना है, कहाँ डबल को ट्रिपल बनाना है, कहाँ सिंगल को डबल बनाना है, उनको सब पता है यार, वो भाई कब से करते आ रहे हैं। डबल का ट्रिपल नहीं, इन दोनों ने ट्रिपल को 4 रन बनाया, 4 में बनाया, बिल्कुल। 4 रन दौड़ के लिए। यस। कहाँ आप ये, सोचते हैं आईपीएल में 4 रन भागेंगे प्लेयर्स? हाँ, ये दोनों विराट कोहली और पडिक्कल 4 रन भागते हैं, और उधर हमारा शिवम दुबे और जडेजा, जडेजा 2 रन भागने को निकलते हैं, उधर दिखते हैं शिवम दुबे ऐसा, ना भाई हो गया, 1 रन हो गया भाई। बस भाई, बस हो अब गया। तुमको डिफरेंस दिख रहा है ना भाई। बिल्कुल। जैसे ये होता है जब when you have विराट, a batter like विराट कोहली in the middle order, even if he doesn't hit, he will make sure that he will run fours, threes, doubles for the other guy who is batting at a great strike rate। और वो अगर खुद भी बाउंड्री नहीं मारते ना, तब भी उनका स्ट्राइक रेट आप देखोगे 140, 130, 150 के करीब रहेगा, बिकॉज ही रन्स, ही नोज हाउ टू रोटेट स्ट्राइक, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम बेटर देन एनी अदर ऑफ F4 F5 जो भी बोल लो आप। बाबर आजम को ले लो, उनसे उनका तो रोटेट स्ट्राइक रोटेट करना आता ही नहीं है उनको।
आप जो रूट बोल लो, आप स्टीव स्मिथ बोल लो, द वे विराट कोहली रोटेट स्ट्राइक्स, राइट, नो बडी कैन मैच हिम। मैं इनका Fab 4 Fab 5 छोड़ लो, आई हैवंट सीन ए गाय हु इज दैट गुड इन रोटेटिंग स्ट्राइक इन द होल क्रिकेटिंग, जितना मैंने देखा है पिछले 25 साल में, 25 क्या बोलो, पिछले शायद था 25-26 साल में। मैंने सचिन तेंदुलकर को भी देखा है, बट ही वॉज नॉट दैट गुड इन रोटेटिंग स्ट्राइक लाइक हाउ विराट इज। प्रॉब्ली विराट इज मोर फिट देन सचिन, तो दैट माइट बी द रीजन, बट ही जस्ट नोज कि हाँ भाई, मेरे से चौका नहीं लग रहा, पिच थोड़ा उल्टा सीधा है, या अगर मैं चौका मारने जाऊंगा तो शायद मैं आउट हो जाऊंगा। देन ही मेक श्योर दैट आपके 6 बॉल में वो 4 सिंगल और 2 डबल ले। कितना आ गया, आप तो आपका 8 रन उधर ही आ गया। दैट्स व्हाई दिस टारगेट्स, राइट, 160, 170, 180 आर परफेक्ट फॉर विराट कोहली। 180 के नीचे आप कोई भी टारगेट दो, विराट कोहली विल प्ले ए ब्रिलियंट इनिंग्स एंड ही विल विन यू द मैच। वहीं पे जब आप 200 के ऊपर चला जाता है, देन यू नीड अ गाय लाइक पडिक्कल, या फिर आपके रजत पाटीदार, या फिर फिल सॉल्ट, जो आपको 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन मार के दे। बट दैट इन स्कोर वॉज वे बिलो पार, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक आरसीबी हु हैज विराट कोहली। आपने तो पहले, प्रियांश आर्या ने फिर भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक शुरुआत दिया था, प्रभ सिमरन ने भी ठीक ठाक शुरुआत दिया था, बट इसके बाद जो उनका डाउनफॉल हुआ, आपके प्रभ सिमरन का विकेट लिया, प्रियांश आर्या का विकेट लिया आपके कृणाल पांड्या ने, फिर श्रेयस अय्यर का थोड़ा देखना पड़ेगा यार, यहाँ तक 3-4 मैचेस हो गए लगातार जो फेल हो रहा है, उनसे नहीं चला बैट। द मोमेंट ही गॉट आउट, राइट, अब फिर जो आप बैटिंग देखते हो ना, शशांक सिंह, जॉश इंग्लिश इज अ ब्रिलियंट बैटर, but in subcontinent pitches you don't expect Josh English to bat like how he bats in probably Australian pitches। बंदे को ये जो बॉल था, आपके जो सुयश शर्मा का बॉल था, उसको समझ में नहीं आया, ना जॉश इंग्लिश को समझ आया, ना आपके स्टोइनिस को समझ आया। एक बॉल प्रॉपर लेग स्पिन हुआ जॉश इंग्लिश वाला, मारने गए बोल्ट, दूसरा बॉल गूगली रहा, पर ही नहीं पाए बोल्ट। दैट्स व्हाई यू नीड इंडियन कोर बैटर्स, क्योंकि वो स्पिन खेलते हैं, दे आर बेटर एट प्लेइंग स्पिन। भाई ये बंदे सुरेश शर्मा को नहीं खेल पाए, ये लोग क्या खेलेंगे आपके वरुण चक्रवर्ती को? तो दैट्स व्हाई आई थिंक पीबीकेस इज लैकिंग, उनका स्कोर वे बिलो पार था। फिर भी मैं बोलूंगा कि यार आपके ये जो लास्ट वाले जो प्लेयर थे, ये कौन था, शशांक सिंह, जेंसन ये जेंसन यंसन, और और यंसन शशांक सिंह फिर भी थोड़ा बहुत खींच के 150 तक लेके गए। बट मोर देन दिस, वी नीड टू गिव क्रेडिट टू आरसीबीज बॉलिंग। हमने क्रिटिसाइज किया कि उनके पास स्पिन अटैक नहीं है, बट लुक एट द स्पिन अटैक। जब वो लोग अच्छे करते हैं तब सही में अच्छे करते हैं। कृणाल पांड्या 2 विकेट, क्रूशल 2 विकेट्स ऑफ प्रियांश आर्या एंड आपके ये प्रभ सिमरन, प्रसन्न। सुरेश शर्मा, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलियर को खा गए एक ही ओवर में। तो द स्पिनर डिड देयर जॉब। देन टॉकिंग अबाउट देयर फास्ट बॉलिंग, भाई व्हेन द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडियन T20 सेटअप, अर्शदीप सिंह, अपने पोस्ट इंस्टा या ट्वीट में शायद उन्होंने पोस्ट किया कि दिस इज परफेक्ट बॉलिंग। जो जॉश हेजलवुड और जो भुवनेश्वर कुमार ने जो बॉलिंग किया, पिन पॉइंट बॉलिंग, भाई दे कुडंट स्कोर एनीथिंग। यानसन 100 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था, शशांक सिंह 100 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था, और ऐसा नहीं कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे थे, मार ही नहीं पाए। Yes. Like I used to say that Bhubaneswar Kumar and Josh Hazelwood is great in power play। अभी तो देख रहा हूँ भाई उनका डेथ बॉलिंग भी बहुत सही है। याज दयाल से उनसे पावर प्ले में ओवर करा रहा है, और डेथ में आके आपके भुवनेश्वर और हेजलवुड से लास्ट के 4 ओवर करा रहा है, एंड दे लिटरली गिव नथिंग अवे। क्योंकि यानसन एक ऐसा बैटर है जिसको आप थोड़ा सा भी रूम दो, वो छक्का या चौका मार देगा, बट दे लिटरली गिव नथिंग अवे। सो ऑल क्रेडिट टू द ब्रिलियंट बॉलिंग अटैक ऑफ आरसीबी। बहुत ही कम स्कोर के रन पे उन्होंने उनको आउट किया था। There are issues, there are concern in PBK's batting lineup that Ricky Ponting and Shreyas Iyer have to resolve। ऐसा चलता गया तो I won't be surprised if they don't even qualify। बहुत बड़ी बात बोल दी, but we have seen this happening with other teams।
क्योंकि पिछले सीजन पे सीएसके का भी ऐसा ही हालत था। आपके 7 मैचों के बाद सीएसके वाज इन टॉप स्पॉट, 5 या 4 जीतते 7 मैचों के बाद, फिर वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम इंजरीज। कुछ इंजरी से चले गए, तो उनका बैटिंग सही नहीं चल रहा था। सो पीबीकेस कांट टेक इट लाइटली। आपकी बॉलिंग अच्छा करते आ रहे हैं, ठीक है, चहल अच्छा करते आ रहे हैं, बट देयर विल बी डेज लाइक दिस वेयर यू विल हैव ग्रेट बैट्समैन लाइक विराट कोहली, किसी और दिन रोहित शर्मा आपके सामने आ जाएंगे, या फिर सूर्य कुमार यादव आपके सामने आ जाएंगे, हु आर ग्रेट बैटर्स। उनके सामने योर बॉलर माइट नॉट हैव अ ग्रेट डे इवन इफ द पिच इज गुड फॉर बॉलिंग। तो उस दिनों के लिए यू विल हैव टू स्कोर दैट एक्स्ट्रा 20-30 रन। वहीं पे अगर 155 157 की जगह आपका स्कोर अगर 200 के करीब होता ना, यू वुड हैव सीन विराट कोहली अंडर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर डाल पाते, क्योंकि आपका फिल सॉल्ट का विकेट बहुत जल्दी चला गया था, तो थोड़ा सा प्रेशर होता उनके ऊपर। बट बिकॉज रन इतना कम है, और बाय द टाइम परिकल का विकेट गया, द मैच वाज डन। पर इधर सॉकेश रैकेट से खेल रहा था क्योंकि जरूरत ही नहीं था ना, मैच खत्म हो गया था। एक बंदे का ऐसा 200 के रैकेट वाला इनिंग्स मैच खत्म कर देता है। दैट्स व्हाई यूनिट स्कोर्स नियर एंड नियर अबाउट 200, 210, 25। तो पीबीकेस को वो थोड़ा कंसर्न है यार। आप बोलिए अक्षत। नहीं बिल्कुल यार, आपने पूरा अच्छे से पूरा समराइज कर दिया है कि पीबीकेस की बैटिंग में इश्यूज हैं। कभी स्टॉइनिस खेल रहा है, कभी मैक्सवेल खेल रहा है, यस। कभी ओमरजई खेलता है, कभी यंसन आता है। इनका बैटिंग लाइनअप सेट नहीं हो पा रहा है। श्रेयस अय्यर अगर फॉर्म में नहीं चलते हैं तो इनकी इनकी पूरी बैटिंग इफेक्ट होती है यार। एंड प्रभसिमरन एंड प्रियांश आर्या भी आपको कितना चला के देंगे? मतलब हाँ, उनमें से कोई एक बैटर आगे जाके थोड़ा एक्स्ट्रा मारना चाहिए था, बट देन उन्होंने वो लोग फिर भी आपको कॉन्स्टेंटली 40-50 रन का स्टार्ट दे रहे हैं। यस। मिडिल ऑर्डर में आके ये स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ से यार अगर मतलब अगर इनकी बैटिंग नहीं संभली और नहीं अगर ट्रैक पे वापस आई, तो हो सकता है कि पंजाब में लूज अनदर 2 और 3 मैचेस डाउन द लाइन। एंड यस। क्या पता वो टॉप 4 से बाहर निकल जाए। तो यस। दिस हैज टू बी एन अलार्म फॉर देम। वेकअप कॉल होना चाहिए। रिकी पॉन्टिंग हैज टू सॉर्ट दिस आउट कि भाई किस ऑलराउंडर को खिलाना है, कहाँ पे भेजना है। स्टॉइनिस अगर आपके हार्ड हिटर हैं तो उनको ऊपर भेजिए आप, तभी उनको यूज़ कर पाएंगे। वरना यार 157 वॉज अ वेरी लो स्कोर on this track, and kudos to RCB. Brilliant bowling by Pandya and Suyesh Sharma, and then good batting by Virat Kohli and Patikal यार। तो बिल्कुल वन साइडेड मैच लग रहा था कि एकदम डोमिनेट करके खेल दिया इन्होंने। एंड दे वॉन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट लेके वो आगे चले गए। यस, एंड दे आर नाउ इन टॉप 4 अबव यस। पीवीकेस। रिवेंज भी ले लिया, तो उनका बाहर वाला फॉर्म तो अच्छा ही रहा। घर पे देखना है, घर पे, क्योंकि अभी इनके जो मैचेस बाकी है उसमें से 2 ही मैच है बाहर, बाकी शायद 4 मैचेस घर पे है। तो दे नीड टू फिक्स इट। और मुझे लग रहा है कि यार देखो, जब आपकी बॉलिंग अच्छी हो ना, तो यू विल विन, इवेंचुअली यू विल विन। क्योंकि इवन इन लास्ट मैच वी हैव सीन, जब उनको बस 90 सब ऑड रन डिफेंड करना था, उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया। निहाल वधेरा ने के जिता दिया पंजाब को, बट उनका बॉलिंग अच्छा था। आपके भुवनेश्वर इतना अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। यश दयाल आपको पहले ओवर में आके, पहले पावर प्ले में आके आपको आपको विकेट लेके दे रहा है। आपके जॉश हेजलवुड इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं आपके। फिर जो स्पिनिंग अटैक आपका वीकनेस था, वहां से देख रहे हैं आपको विकेट मिल रहा है। तो when these things start ticking right, you start to feel more and more confident। तो मुझे लग रहा है कि यार आरसीबी का जाना तो चाहिए, उनका क्वालिफाई होना चाहिए, बिकॉज दे जस्ट नीड टू विन 3 मैचेस। जहां पे उन्होंने पिछले सीजन में लास्ट के 6 मैच में से 5 मैच जीत कर वो क्वालिफाई कर गए, तो पीपल एक्सपेक्ट कि यार 3-4 मैचेस तो जीत ही जाएंगे बाकी के 6 मैचेस में। तो आई थिंक आरसीबी इज बेस्ट पोजिशन टू क्वालिफाई। उनका नेट रन रेट भी अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्दी मैच खत्म कर देते हैं। ओके, बट देन we'll need to talk about 2 more teams, the Titans of IPL, 5 time winners। क्योंकि although they are 5 time winners, but अभी के लिए बस एक ही टीम दिखा रहा है why they are 5 time winners, and the other team have already started planning for next season। यस बिल्कुल। अक्षर आप बोलिए यार। We are talking about Mumbai versus CSK, why Mumbai have literally dominated CSK। CSK competition पे था ही नहीं। आप बोलिए अक्षत। बिल्कुल यार, मतलब वानखेड़े में जैसे आपने पहले भी बोला 176 का टारगेट बहुत कम था। मतलब अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, यू शुड एटलीस्ट टारगेट 200। ठीक है, आपके पास अगर वो बैटिंग लाइनअप नहीं है कि जो 210 220 मार पाए, एटलीस्ट 190 195 तक तो जाना चाहिए, ताकि
कुछ तो आपके बॉलर्स को मिले, कुछ खलील को मिले, कुछ आप अश्विन को लाए हैं, जडेजा को लाए हैं, कुछ तो करके दें। 176 में तो यार मुंबई जैसा लाइनअप जिसमें तिलक वर्मा, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, हार्दिक पांड्या हो एंड फिर नमन धीर आते हो, तो ये बहुत कम होने वाला था। यस, और एक आउट ऑफ फॉर्म सीएस की टीम जो चल रही है, वो अगर 176 मार रही है एंड जो इन फॉर्म आ गई है मुंबई, उनके लिए ये क्रूजिंग टारगेट था यार, और वो दिखा भी दिया उन्होंने। थोड़ी बैटिंग से स्टार्ट करते हैं शुभम, सीएसके की बैटिंग से। मतलब रचिन रविंद्रा फिर से फेल हुए, 9 बॉल में 5 रन। वो पता नहीं स्टार्टिंग के एक दो मैच ढंग का खेले हैं, उसके बाद से बिल्कुल ही लगातार फेल होते आ रहे हैं। एंड सीएसके के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो नो, डेवन कॉनवे खिला लो या इनको खिला लो, दोनों ही नहीं चल रहे डेवन हैं। कनवे अवेलेबल है नहीं क्योंकि हाँ। सैडली हिज फादर पास्ड अवे। तो या मुझे लगता है कि वो घर गए हुए हैं। तो आई डोंट थिंक ही विल रिटर्न दैट अर्ली। तो दैट इज द रीजन प्रॉब्ली व्हाई या रचिन इनके पास रविंद्र ऑप्शन इज ही नहीं है, तो रचिन यही रविंद्र यही इज है। प्लेइंग। एंड वो नहीं चले, उन्होंने फिर से 5 रन मारे। शेख रशीद चलो लास्ट मैच में अच्छा खेले, इस मैच में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे थे, उन्होंने 19 रन मारे। आयुष मात्रे के बारे में बात करूंगा यार। मतलब जो आपने कहा ना कि एक सीएसके फैन देख रहा था कि वाह यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हर टीम में ऐसे प्लेयर हमको जरूरी चाहिए यार। आरआर में सूर्यवंशी है, प्रियांचार्य है पीबीकेएस में, वैसा ही सेम इम्पैक्ट लेकर आए हैं आयुष म्हात्रे। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, 17 साल का बच्चा, लिटरली किड, आते ही अटैक कर रहा है और फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है। यही टेम्पलेट में चेंज चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सीएसके रियलाइज दैट एंड दे हैव फाउंड अ न्यू प्लेयर इन आयुष म्हात्रे। अब इनसे कंटिन्यूड रखें, नेक्स्ट सीजन में गायकवाड भी ठीक होकर आ जाएंगे। तो ये दोनों प्लेयर्स आपके अच्छे लग रहे हैं। शेख रशीद भी अगर अच्छा परफॉर्म करने लग जाएं, तो एक अच्छा फिर से कोर बिल्डअप हो रहा है यार। मतलब कब तक हम सुरेश रैना, धोनी एंड जडेजा के ऊपर रहेंगे? वी हैव टू मूव ऑन। 18 साल हो गए हैं, अगर आगे 18 साल और देखने हैं तो वी हैव टू सी दिस यंग प्लेयर्स परफॉर्म। एंड आयुष मात्रे को देख के बढ़िया लगा यार। मतलब फियरलेस क्रिकेट खेल रहे थे। आई थिंक वो मुंबई के लिए खेल चुके हैं, पहले रोहित के साथ खेले हुए हैं, तो उनको पता है कि भाई कैसे टेम्पलेट है, क्या मारते हैं, कैसे ग्राउंड डायमेंशंस हैं। एंड ही रियली प्लेड अ जिम ऑफ एन इनिंग्स यार। मतलब जितना तक जब तक वो खेले उन्होंने अच्छा मारा। आई थिंक ही स्कोर 32 रन से 15 बॉल में मारा। 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे यार। 17 years old guy playing in IPL first game and playing like this speaks volume about Indian core talent and जो fearless cricket है यार, यही आगे टेम्पलेट होने वाला है एंड वी शुड बी यस, रेडी टू सी सच इनिंग्स यार। उसके बाद आप बताइए शुभम, मतलब रविंद्र जडेजा एंड शिवम दुबे दोनों आए, 3 डाउन थे, 50 मारा, एक ने 53 मारा। हाउ डिड यू फाइंड दोज इनिंग? मतलब क्या आपको लगा कि ठीक किया, या इनका इतना ही क्षमता है, या थोड़ा और करना चाहिए था, कि वॉट एवर दे डिड वॉज राइट? आप बताइए। थोड़ा मैं आयुष मात्रे के बारे में एंड दी ओपनिंग में जो सीएसके ने बैटिंग किया थोड़ा मैं बात करना चाहूंगा। सी, सीएसके का ओपनिंग हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। द मेन इश्यू इज दैट दे लैक इंटेंट। आप रैन रिकल्टन को देख लो, आप मुंबई के तरफ जो खेले, वो ज्यादा टाइम टिके नहीं। बट उन्होंने क्या किया, जितना टाइम टिके वो इंटेंट के साथ खेले। देयर इज एन इंटेंट दैट आई नीड टू स्कोर रन, दिस इज अ वांखेड़े पिच, मुझे रन बनानी है। वेरस क्या होता है, रचिन रविंद्र जब खेलते हैं, शेख रशीद जब खेलते हैं, दे लैक द इंटेंट। और टी20 में आप विकेट बचा के क्या करोगे आप? जब तक रचिन रविंद्र खेल रहा था ना, मुझे वही लग रहा था कि भाई व्हेन आर यू गोइंग टू स्कोर? कब स्कोर करोगे? जब रचिन रविंद्र आउट हुआ, आपके रन थे 16 रन पर एक विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। दिस इज नॉट डन। यू हैव टू मेक यूज ऑफ द पावर प्ले। वानखेड़े में लोग सोचते हैं पावर प्ले में हम 70-80 रन बनाएंगे ताकि हम 220-230 रन बना सके। वहीं पे आप 30-40 रन मारते हो। बट देन दिस 17-year-old किड केम। यार, मैं एज ए सीएसके फैन, राइट, मैं आपको बताता हूँ मेरा फीलिंग कैसा था। कभी कभार ये होता है ना कि आप बहुत टाइम तक धूप में पैदल चलते हो, आप बहुत थका हुआ होते हो, देन सडनली समवन हैंड्स यू ए माउंटेन ड्यू और समथिंग लाइक दैट, और आप पूरा पी जाते हो, और अचानक से बहुत ही एक अच्छी ठंडा और राहत मिलता है आपको। आयुष मात्री वह सुकून, लिटरली दैट सुकून, कि भाई आंखों को सुकून मिल गई भाई। आई वाज फीलिंग लाइक दिस इज व्हाट वी वांट, somebody to show intent. He might get out in the second ball, but that guy was fearless. He was not thinking कि भाई मुझे 50 मारने, 100 मारने। नो, वी वन दैट एंड दिस वाज सो रिफ्रेशिंग यार। इतना अच्छा लगा। उसी दिन मैं रात को वो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था 2014 की, जो उनका जब 6 साल के थे वो, मैं वो वीडियो को देख रहा था and वो बंदा ठीक से रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था
कि कहाँ से आया है, किस गांव में रहता है। फिर उनके दादाजी का इंटरव्यू लिया था। आई वॉज लुकिंग एट दिस वीडियो और मैं सोच रहा था 2014 में कौन सोचेगा कि दिस गाय विल बी होप ऑफ एवरी सीएसके फैन इन 2025। Not because he is the greatest of all time or something like that. He was playing his first T20 match in any kind of format. आप first class ले लो, कहीं पे भी ले लो, this was his first T20 match. But just because the way he played, right? Every CSK fan for that some moment, कुछ टाइम के लिए, they were just enjoying it. ज्यादा नेम दिख रहा था इस साल, इस ये जो सीजन चल रहा है। बहुत कम ऐसे मोमेंट मिलता है, कभी कभार धोनी दे देते लास्ट में, वो भी हारे हुए मैच को थोड़ा एंटरटेन कर देते। बट दिस वाज समथिंग। ओनली व्हेन दिस गाय वाज प्लेइंग आई हैड दिस होप कि शायद सीएसके 200 मार दे, शायद सीएसके 200 मार दे तो एटलीस्ट compete कर पाएंगे। हार जाएंगे 200 पे भी हार जाएंगे, बट एटलीस्ट compete कर पाएंगे एमआई के अगेंस्ट। बट देन हिज विकेट फेल, शायद रशीद का विकेट गया। देन देर इज टू बैट्समैन आई वांट टू टॉक अबाउट, जो आपने बोला, शिवम दुबे एंड जडेजा। उनका स्ट्राइक रेट देखोगे तो जडेजा का स्ट्राइक रेट था 151, शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट था 157 और 156। बट इफ यू आस्क मी राइट, दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग्स आई हैव सीन। मैं इरिटेट हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपने जो मिडिल ऑर्डर ओवर्स में आपने क्या किया, आपने किसी भी एमआई के बॉलर को अगेंस्ट आपने मारने की कोशिश तक नहीं की। I heard Harsha Bhogle was saying maybe Jadeja is that missing link in CSK middle order that they are looking for. कौन सा missing link? कहाँ से missing link भाई? If you're sending Jadeja, send a guy who can at least run with him. क्योंकि जडेजा मारने की कोशिश ही नहीं करता है। जडेजा the only thing he tries is to rotate strike and take single. बट वो भी नहीं कर पाते वो। क्यों? क्योंकि ऊपर से उस साइड में आपके शिवम दुबे खड़े हैं और वो बंदा शायद इंतजाम से भी खराब होंगे रनिंग बिटवीन द विकेट में। जडेजा इधर टुक करके सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, ऊपर सिर उठाते हैं, और उधर शिवम दुबे पहले से इधर हाथ उठा के बैठा है ना भाई। तो दिस इज अ मिसमैच राइट। जडेजा सिंगल नहीं ले पा रहा है, डबल सिंगल को डबल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और उधर शिवम दुबे क्या है कि मैं 20 बॉल के बाद ही मैं मारने की कोशिश करूंगा। बाय द टाइम जब आयुष माथुर का विकेट गिरा था, देवर 57 फॉर 2 फ्रॉम 7 ओवर्स। नेक्स्ट के 7 ओवर में उन्होंने बस 40 रन मारे एट अ रन रेट ऑफ ओनली 6। तो हाँ, बोथ शिवम दुबे एंड जडेजा प्लेड ब्रिलियंटली आफ्टर दैट। बट फायदा क्या हुआ? क्योंकि तुमने 200 का जो एक टारगेट का जो चांस था वो तुमने वहीं पे खत्म कर दिया। वहीं पे तुमने यू लिटरली किल्ड द गेम देयर। This is like Dhoni coming after the match is almost done. Dhoni coming when the required run rate is 24-25 and he hits 2 to 3 sixes. वो सिमिलर है। आपने 14 ओवर में 100 रन मारे, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि बाकी लोगों के 6 ओवर में 100 120 रन बना के देखे जाएंगे? पागल है क्या? आपको पता है कि जब लास्ट में आपको बुमराह की 3 ओवर बचा है, उस 6 ओवर में 3 ओवर बुमराह डालेगा। व्हाट आर यू गाइस एक्सपेक्टिंग? सो दिस इज हॉरिबल हॉरिबल बैटिंग। एक ग्राफिक्स दिखाया था, दैट्स वेयर अक्षय लेट मी टेल यू व्हाई स्टैट्स लाई। एक ग्राफिक्स दिखा रहा था जहां पे दिखा रहा था व्हेन रोहित शर्मा स्कोर्ड इज 50 राइट, उसमें शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट था 156, ये जडेजा का स्ट्राइक रेट था 151 और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट था अराउंड 145। एंड आई वाज लुकिंग एट दिस स्ट्राइक रेट एंड द ग्राफिक्स, आई वाज लुकिंग ये कितना गलत है यार। किसी भी बंदे को अगर तुम ये दिखाओगे ना, देखो रोहित शर्मा का तो बहुत कम स्ट्राइक रेट है, सब बोलेंगे हाँ शायद जडेजा और शिवम दुबे में अच्छा खेला। नो, रोहित शर्मा वाज 10 times brilliant than those two players while batting. क्यों? रोहित शर्मा ने एंड सूर्य कुमार यादव ने दे मेड श्योर कि भाई नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट आपकी रन रेट कम हो जाए। दे मेड श्योर कि रन रेट इज इन एंड अराउंड 10। या तो रोहित शर्मा सिंगल ले रहा है, या रोहित शर्मा अगर चौका नहीं मार पा रहे तो सूर्य कुमार यादव इज टेकिंग दैट रिस्क, एटलीस्ट एनी वन ऑफ देम इज टेकिंग दैट रिस्क एंड मेकिंग श्योर दैट रन रेट 10 या 11 के आसपास रहे। उधर कोई नहीं रिस्क ले रहा है। उधर जडेजा सिंगल लेने की कोशिश कर रहा है, सिंगल नहीं मिल पा रहा है। शिवम दुबे इज लाइक नहीं लगा बैट, मार देंगे बाद में। फायदा क्या हुआ भाई? तुमने मैच वहीं पे हरा दिया तुमने। सो जडेजा इज नॉट द मिसिंग लिंक।
मिसिंग लिंक वो होता है जैसे राइडू था एक टाइम पे, ही वॉज ब्रिलियंट। वो सिंगल पे लेता था और बीच बीच में चौके छक्का भी मारता था। जडेजा ने पहला चौका या छक्का मारा शायद 14 ओवर के बाद। शिवम दुबे ने पहले 20 बॉल में उनका स्ट्राइक रेट था अराउंड 70। तुम तो 3-4 ओवर यहाँ पे खा गए भाई, 20 ओवर का मैच है, इट्स नॉट ओडीआई। तो लोग कितना भी बोल ले, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज एनॉयड। मैं ट्रेवल कर रहा था, गाड़ी में था तब, पीछे बैठा था, एज ड्राइविंग एंड ऑल, तो मैं मैच देख रहा था और आई वॉज लाइक, व्हाट आर दे डूइंग? तुमको पता नहीं है क्या लास्ट में बुमराह और बोल्ट बॉल बॉल करने वाले हैं? डोंट यू गाइस नो? एब्सोल्युटली शैम्बोलिक। Many people will say that these are brilliant innings. No, these are absolutely shambolic innings. Nobody should tell and defend such kind of innings. Such stats lie, such innings lie. You have killed the match in the middle overs. चलो, let's talk about MI's bowling a bit. I think MI के bowling के हमें बात करनी होगी. We have to talk about हार्दिक पांड्या's captaincy also. बहुत ही अच्छा था उनका कैप्टनसी। दीपक चार, एक विकेट लिया। बोल्ट का अच्छा नहीं दिन रहा। अश्वनी कुमार को वो लेके आए, उन्होंने एक विकेट लेके दिया। द फर्स्ट विकेट रचिन रविंद्रा का। सेंटर बहुत ही अच्छे थे, 3 ओवर किया, बट दैट डिसीजन ऑफ मेकिंग इन बॉल इन आई थिंक द 19th और 18th ओवर, 18th over, yes. जहां पे उन्होंने कुछ 3 या 4 ही रन दिए थे, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 18 नहीं, 19th ओवर था, क्योंकि हर्षा भोगले बोल रहे थे कि बोल्ट वाज कमिंग टू बॉल। हार्दिक पांड्या ने उनको रोका और फिर मिच सेंटर को बॉल दे दिया। उन्होंने क्या किया? पेस ही नहीं दिया, नथिंग। MS धोनी नए थे क्रीज पे, और वो उनका तो वैसे ही लेफ्ट हैंड स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा वीकनेस है, तो उन्होंने चांस ले लिया। और जडेजा तो भाई खेल ही नहीं पाए, बंदा सेट था, बंदा फिर भी नहीं मार पाए। खेलो यार, MS धोनी बस आया है क्रीज पे, वो एक ही बॉल फेस किया। तुमको मारना है, तुम 30-40 बॉल से इधर हो, तुम 10 ओवर से बाद से इधर हो, तुम मिडिल ऑर्डर से खेल रहे हो तुम। ना उनसे बॉल लग रहा था। MS धोनी ने 2 बॉल फेस किया, 2 बॉल में 2 रन, और जडेजा ने बाकी 4 बॉल में 1 रन, 3 या 4 रन दिए लास्ट 19th ओवर में। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेंटर 3 ओवर 14 फॉर 1। बुमराह बहुत ही अच्छे थे, वो धोनी का भी विकेट लिया, 4 ओवर में 25 रन, 2 विकेट। विल जैक से भी अच्छा बॉलिंग की, 1 ओवर में 4 रन, और हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 13 रन। देयर बॉलिंग वॉज ब्रिलियंट। दी सेम टैक्टिक्स दे हैव अप्लाइड, व्हिच दे हैव अप्लाइड अगेंस्ट SRH। पेस वेरिएशन, स्लो बॉल, मिड सेंटर ने भी वही किया, स्लो बॉल पे ही अपना काम किया। सी, वन थिंग इज दैट when your team is already not that good in batting, अगर आप उनको, द ओनली वे दे CSK could have win that match is if Dhoni would have won the toss and put MI to bat। क्योंकि पहले इनिंग्स में थोड़ा दिक्कत आता है, हमने SRH को भी देखा है, CSK को भी देखा है, ठीक है ना। नाउ when MI came to bat, it was already way below par, I think 30-40 runs below par। Akshit, if you want to talk about it। बिल्कुल यार, मतलब जब MI बैट करने आया तो उनको पता था कि उनको एक स्मॉल टारगेट चेज करना है ऑन अ वेरी गुड बैटिंग पिच Yes। एंड ग्राउंड जो जो जानते हैं कि भाई छोटा ग्राउंड है, बैटिंग के लिए अच्छा सूट करते हैं, चीज़ अच्छा करते हैं। रिकल्टन ने आते ही दिखाया कि हाँ इंटेंट था। ऊपर वहाँ शेख रशीद ने वो इंटेंट नहीं दिखाया, इन्होंने दिखाया। 126 का स्ट्राइक रेट था, बट इन्होंने कम से कम एक छक्का 3 चौके मार के एक स्टार्ट दिया। एंड देन मतलब कभी ना कभी तो लॉ ऑफ एवरेज भी आता है ना। रोहित Yes। शर्मा को यही मैच मिला था कि भाई वो आके अपना फॉर्म ढूंढ के दिखाएं। एंड व्हाट गुड इनिंग्स है। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई क्लास था या वो था, बट उनको पता था कि हाँ कब मारना है। जब मारना है तो बहुत अच्छा मारा, 6 छक्के मारे, 4 चौके मारे, 45 बॉल्स में 76 का स्कोर मारा यार। मतलब he showed कि भाई why he is the OG veteran of this ground, he knows Yes। how to play here। एंड उनके साथ उन्हीं का एक और चेला सूर्य कुमार यादव, 6 चौके 5 छक्के, 30 बॉल में 68 रन, 226 का स्ट्राइक रेट। द सूर्य कुमार वी नो फ्रॉम द लास्ट 2-3 years, ही इज बैक इन फॉर्म यार। एक दो मैच बीच में वो खराब खेले, बट नाउ ही इज बैक इन फॉर्म। तिलक वर्मा को तो मौका ही नहीं दिया आने का, हार्दिक पांड्या को मौका ही नहीं मिला आने का। तो आप सोचो कि इनकी बैटिंग कितनी सॉर्टेड है, कितनी फॉर्म में चल रही है। एंड जो आपने कहा ना, नूर को स्वीप मारा है, जडेजा को स्वीप मारा, सबको मारा, इन्होंने टारगेट किया, अच्छा वो मारा। मैंने दूसरे वीडियो में बोला था, इस वीडियो में नहीं बोला। हाँ हाँ, बट पॉइंट तो वही है। पॉइंट यही है कि पॉइंट। जो उन्होंने मतलब अटैक किया है, अटैक करना है आपको मेन बॉलर पे जो आपके विकेट लेके दे रहा है। अगर आप उसी को अटैक कर रहे हैं, देन आप पूरी टीम के कॉन्फिडेंस को ही गिरा दोगे। एंड इसीलिए बोलते हैं ना, वन साइडेड डोमिनेंस क्या होती है।
एक विकेट गिरा इनका, केवल 15 ओवर में चेस करके दिखा दिया। तो सीएसके की बैटिंग में तो इश्यूज थे ही, बॉलिंग भी आज इस बार इनकी क्लिक नहीं कर पाई। खलील को 2 ही ओवर दिए, वो पिटे। नूर को भी 3 ओवर दिए, उन्होंने रन खाए। सरप्राइजिंगली अश्विन ने 4 ओवर में 26 रन ही दिए, वो फिर भी बस थोड़ा बहुत ठीक बॉलिंग करके चले गए, बट बाकी सबको पिटाई पड़ी है यार। तो आप बताइए, रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार की बैटिंग देख के कैसा लगा आपको? यार, मजा आ गया भाई। स्पेशली यस, रोहित शर्मा वाज बैक इन फॉर्म, बहुत ही अच्छा खेले। ही नीडेड टू टेक दैट टाइम, क्योंकि हमने देख रहे थे कि हर मैच में वो हर बॉल में चौके मारने जाते, छक्के मारने जाते, आउट हो जाते थे। बट आई लाइक दैट ही नोज दैट टारगेट इज लेस, वे बिलो पार, 30-40 रन कम थे। तो ही न्यू दैट अगर थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्लो नहीं बोलूंगा, वॉचफुल स्टार्ट, बिकॉज अनलाइक सीएसके ओपनर्स, दे ऑलवेज हैव द इंटेंट। जब भी थोड़ा भी उल्टा सीधा बॉल था, उन्होंने चौका मारने की कोशिश की। सो ही वॉज ए बिट मोर वॉचफुल, आई विल रादर से, रादर देन स्लो। वॉचफुल इनिंग्स खेले, एंड देन एट द एंड ही वन बिजार्क, मतलब सबको मारे फिर लास्ट में आके। बट मोर देन रोहित शर्मा, इट वॉज सूर्य कुमार यादव। जो मैं अब दो एक और वीडियो में बोल रहा था, इसमें इसमें वही बोलूंगा कि जब धोनी को पूछा गया था कि हमने देखा पहले इनिंग्स में इतना अच्छा स्पिन मिल रहा था, स्लो बॉलिंग करने पे बॉल थोड़ा ग्रिप हो रहा था, देन व्हाई वाजंट इट वर्किंग फॉर सीएसके? क्योंकि आप सीएसके के देख लो तो भाई, एक रविंद्र जडेजा को छोड़कर किसी को विकेट ही नहीं मिला। एम एस धोनी ने लिटरली क्या किया भाई, अंशुल कंबोज को छोड़कर अश्विन को लेके आए, ये सोचकर कि हाँ भाई, इधर ज्यादा स्पिन हो रहा है, लेट मी यूज माई स्पिनर्स, और ड्यू ज्यादा नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने ऐसा बैटिंग किया, सबको लगा, इवन द कमेंटेटर्स हु आर क्रिकेट एक्सपर्ट्स, इवन व्हेन दे वॉच्ड इट, दे वर थिंकिंग लाइक शायद ज्यादा स्पिन नहीं मिल रहा है। फिर एम एस धोनी ने बोला कि हाँ नहीं भाई, ऐसा नहीं है, स्पिन मदद फिर भी कर रहा था, इतना ज्यादा ड्यू का इंपैक्ट नहीं था। बट इट वॉज ऑल अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ सूर्य कुमार यादव। नूर को सेटल ही नहीं होने दिया। जिस नूर ने पहली मैच में एमआई के अगेंस्ट 4 विकेट लिया था, पूरा मिडिल ऑर्डर तोड़ दिया था, तिलक बोलो, सूर्य कुमार यादव बोलो, सबको आउट किया था, उस मैच पे पहली बॉल से लेकर सूर्य कुमार यादव ने नूर को पेला। हर बार वो लेग साइड से स्पिन करने की कोशिश करते हैं, चौका। इतना अच्छा चौका लग रहे थे, छक्के लग रहे थे भाई, बैट की मिडल से। दिस इज द सूर्य कुमार यादव वी नो, एंड दीज आर डेंजर साइंस फॉर अदर टीम्स। क्योंकि ये सूर्य कुमार यादव मिल गया ना आपका भाई, इनके सामने आपके फिल सॉल्ट और बाकी सब भी टिक नहीं पाएंगे। दिस सूर्य कुमार यादव was or is compared with a guy like एबी डिविलियर्स। इतना वैरायटी है इनमें, मतलब when he is in form, right, I don't know, I can't blame सीएसके स्पिनर्स। कहाँ पे बॉल करेंगे? थोड़ा सा शॉट डालते हैं, पीछे मार देते हैं ऐसे छक्का, थोड़ा सा सामने डालते हैं तो इधर मार देते हैं चौका, मौका ही नहीं देते भाई बंदा। सो ऑल सीएसके बॉलर्स कुड हैव डन इज लाइक, जो उनको आता है वो करते रहो, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो शायद विकेट मिल जाए। बट देयर वाज नो मिस्टेक, इट वाज फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड सूर्य कुमार यादव मेड श्योर दैट नॉट ओनली मुंबई विंस, दे विन इट विथ ह्यूज मार्जिन। 16 ओवर में शायद था, 15.4 ओवर में उन्होंने मैच खत्म कर दिया। और सीएस का जिनका नेट रन रेट ऑलरेडी खराब था, उनका और भी बदतर से बदतर होता होता रहा, नेगेटिव रन रेट और पीछे चले गए सीएस के। But again, I really don't want to blame CSK bowlers. More than CSK bowlers, it was about the greatness of Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav. And this should tell, or at least ring some alarm bells to other teams. आप हल्के में मत लो. Any day, MI will replace you in the top 4. बिल्कुल। This is a dangerous MI. और ये MI वो MI है कि अगर किसी तरह ये क्वालिफाई कर जाए ना, don't be surprised if you see MI in the final and lift the trophy. कौन है भाई? इनके बुमराह फॉर्म में आ गए, बोल्ट अच्छा बॉलिंग कर रहा है, विल जैक्स अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं आपके, मिच सेंटर इतना अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग इतना सही था भाई। वी टॉक अबाउट बॉलिंग एंड बैटिंग, फील्डिंग, देयर एमआई's फील्डिंग वाज 5 टाइम्स बेटर और 10 टाइम्स बेटर देन सीएसके's फील्डिंग ऑन दैट डे। मिच सेंटर ने अकेला शायद 20 रन बचा लिया उस दिन, उन्होंने 3-3 रन आउट करके मैच जीत गए वो लोग। तो उनका सब कुछ सही चल रहा है भाई, सडनली दिस एमआई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ आईपीएल। Other teams can be settled. GT is a settled team. Delhi is a settled team. But MI is a dangerous and strong team.
मैंने क्या बोला कि वो क्रूज कंट्रोल पे आ गए अभी, आप सामने मत आओ उनके, ट्राई टू अवॉइड दिस एम आई। सामने आओगे तो जैसे क्रूज कर रहे हैं ना, आपको दबोच के निकल जाएंगे वो। तो बिल्कुल भाई। बाकी जो टॉप फोर में है थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि हम ही आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं यार, तो देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे कहाँ पहुंचे हैं भाई। यार हाँ, तो विन विन विन, एंड नाउ दे आर एट सिक्स्थ। और कल उनको उनको उनके पास एक और मौका रहेगा। आई थिंक टुमारो इफ दे विन, इनका रन रेट जितना अच्छा है, वाओ, दे विल बी इन द थर्ड स्पॉट। यस। ये ये बोलते हैं भाई, ये बोलते हैं तुम्हारा कमबैक। पहले तीन चार मैचेस हारने के बाद, तीन तीन मैचेस हारे थे, चार मैचेस हारने के बाद, इफ दे विन टुमारो, दे विल विन द टॉप थ्री। गजब भाई गजब। बिल्कुल देख, क्योंकि इन्होंने जो मैचेस जीते हैं वो ऐसे जीते हैं जैसे सीएसके के अगेंस्ट 15 ओवर में मैच चेस कर लिया। कभी इन्होंने एक विकेट से मैच जीत गए, कभी इन्होंने 10 ओवर 12 ओवर में मैच चेस कर दिया। तो ये जो दो तीन क्रूशियल मैचेस होते हैं ना, दिस इंश्योर्स कि अगर आप हारे भी हो, योर रन रेट इज स्टिल इन द पॉजिटिव। एंड बिल्कुल आपने सही बोला यार, कल अगर ये एसआरएच को हरा दें तो ये अचानक से नंबर 3 पे आ जाएंगे और लखनऊ और नीचे आ जाएगी। तो बाकी टीम बोलेंगी अचानक से ये एमआई कहाँ से आ गई भाई, अभी तक तो एमआई हिमा थी नीचे एकदम, कहाँ से भाग के ऊपर आ गई। तो ये जो आपने बोला ना क्रूज कंट्रोल पे है, तो ये सारे टोल तोड़ते हुए आगे पहुंच गई है और ये एकदम नंबर 3 पे आ जाएंगी। और क्या पता 2-3 मैच और जीत जाएं तो टॉप 2 में फिनिश कर जाएं, ये भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे विन व्हाट रिमेनिंग छह मैचेस है ना, उनमें से वे पांच मैच जीत जीत जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। 18 पॉइंट हो पांच में जाएंगे। 18 पॉइंट में तो पक्का टॉप टू में हो आप। बिल्कुल तब तो भाई वो जीत भी जाएंगे शायद आईपीएल। भाई, ग्रेटेस्ट कमबैक हो जाएगा। मतलब एमआई ऐसे ही खेलती है, नहीं, बट ऐसे ही अभी खेलते हैं, उनका ग्रेटेस्ट कमबैक नहीं, उनका हर साल का है ऐसा। ऐसे ही है उनका ऐसा हमेशा ही है। का। हाँ, बट आई वुड जस्ट 2 और मिनट में लेना चाहूंगा, एंड देन विल फिनिश दिस वीडियो। आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट एम एस धोनी हैव सेड इन द पोस्ट मैच। जब उनको पूछा गया था कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सीजन, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली कि इफ यू विन एंड इफ यू क्वालिफाई दैट्स नाइस, बट वी आल्सो हैव टू मेक श्योर दैट वी बिल्ड अ गुड टीम फॉर नेक्स्ट सीजन। और वो बात मुझे सुनकर, एटलीस्ट मैं जो पिछले तीन चार मैचेस से बोल रहा हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस टीम हैज नो सोल्यूशन। एंड आई वॉज एक्चुअली बिट एंग्री ऑन सीएसके मैनेजमेंट, क्योंकि आपके फ्लेमिंग आके बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम देखेंगे लास्ट में कौन जीतता है। ही वॉज अ बिट एरोगेंट। तो मुझे लगा कि भाई आरंट यू लर्निंग दैट द T20 क्रिकेट हैव चेंज्ड। लेकिन although they have said this, but the inclusion of Ayush Mehta, the Matre, sorry, Mehta मात्रे बोल मात्रे। रहा, the inclusion of Ayush Matre, the inclusion of Deval Brevis shows that they're actually learning and they're actually trying to fix those problem। क्योंकि अगर वो पूरा अगर नेक्स्ट सीजन के ऑक्शन के लिए रख देते ना, तो शायद ऑक्शन में डेवल ब्रेविस को उनको ज्यादा पैसे में लेना पड़ता। बट नाउ दे हैव एन ऑप्शन। उन्होंने क्या किया, आई थिंक दे अंडरस्टूड दिस कि हम एक ऑक्शन में आगे, हम अगर हमको फिक्स करना है, देन वी कैन नॉट बाय 4 to 5 प्लेयर दैट वी वांट। So what CSK is looking to do, and that's what I have been telling, that forget about qualifying, forget about winning this match. I know this will not go well with some of the CSK fans, that why he is saying so। हमने देखा पिछले साल आरसीबी ने भी क्वालिफाई कर लिया। नो, आरसीबी डिडंट विन दैट टूर्नामेंट। तो क्वालिफाई करो ना करो, इट्स ओके, वी कैन सेक्रीफाइस वन क्वालिफाई। हमने बहुत बार क्वालिफाई कर चुका, अगर रिकॉर्ड बुक में लाएंगे ना, वी स्टिल स्टे एट द टॉप ऑफ व्हिच टीम हैज क्वालिफाइड, ऑल्दो वी डिडंट प्ले टू सीजन। तो हम लोग तब भी रहेंगे। सो फॉरगेट अबाउट क्वालिफाइंग एंड फोकस मोर ऑन फिक्सिंग दोस प्रॉब्लम्स। आपने आयुष मात्रे को लेकर एक प्रॉब्लम, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो फिक्स्ड है। इट जस्ट वन इनिंग्स। दूसरे इनिंग्स में जब हम जाएंगे तो पीपल विल डू मोर रिसर्च अबाउट हिम, फाइंड हिज वीकनेस एंड बोल अकॉर्डिंगली। तो शायद हमको वो इनिंग्स देखने को ना मिले, बट एटलीस्ट दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स द राइट वे। आपने एक स्टेप लिया, ठीक है, अबाउट दिस प्रोग्रेसिव एंड अपडेटिंग योरसेल्फ टू द वे T20 is being played in today's day। Then integration of Deval Bravis, I want to see Deval Bravis play as early as possible। राइडू ने एक अच्छी बात बोली, जब उन्होंने देखा कि आयुष मात्रे टीम में खेल रहे थे, उन्होंने बोला कि दिस इज ए बिट डिफरेंट फ्रॉम सीएसके। क्योंकि सीएसके एक ऐसा टीम है जहां पे यंगस्टर को खेलने के लिए उनको एक एक दो डेढ़ डेढ़ दो दो साल लग जाते हैं टीम में, तो वो रहते हैं फिर जाके उनको खेलने का मौका मिलता है।
वो 2 दिन पहले आया आयुष मात्रे और वो सीधे टीम में आ गए. That means CSK is desperate, and that they're not desperate to qualify. They're desperate to fix the issues before the start of next season. And I'm liking this. I want Deval Bravis to play next match. खिलाओ उनको आप. Let them play the fearless cricket. Then you build the team around them. You should not build the team around Dhoni anymore. You should build the team around players like Ayush Matre. You should build the team around players like Deval Bravis, Shaikh Rashid. उनके around अब build करो team. Try to fix those gaps, fix those holes with good players who will play fearless. I don't want Ravindra Jadeja to play an ODI innings in the middle overs. I don't want someone like Shivam Dubey who takes 20 balls and then start hitting. इंटेंट रहे जिसके एटलीस्ट इफ ही प्लेस फॉर 10 balls ही शुड हैव दैट इंटेंट. आप खराब बॉल को मारो लेकिन इंटेंट रहे. यू शुड बी गुड एट रनिंग बिटवीन द विकेट. तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा. आई फेल दैट इवन दो दे वर सेइंग थिंग्स दैट वर डिफरेंट, बट एटलीस्ट देयर एक्शंस आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी एंड देयर एक्शंस आर एट द राइट वे. कि भाई लेट मी अपडेट द टीम. इधर आप 2-3 और प्रॉब्लम फिक्स कर लो नेक्स्ट 6 मैचेस में. दिस 6 मैचेस आर वेरी क्रूशियल फॉर सीएसके. द रिमेनिंग 6 मैचेस इवन इफ दे डोंट विन, आई डोंट केयर. यूज दो 6 मैचेस टू फिल मोर सच होल्स. आपको पता है, आपको पहले 5-6 मैचेस में दिख गया आपको कि वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है. ट्राई टू फिक्स दोस होल्स. ठीक है ना. एक प्लेयर और ना ले आओ. क्या पता आप डेवल ब्रेविस को इंटीग्रेट कर लो, उनको 3-4 मैचेस के एक मैच खिलाओ. आयुष मात्रे को सारे मैचेस खिलाओ, तो 2 तो आपके फिक्स हो जाएंगे. फिर ऑक्शन में जाके 2-3 प्लेयर और लेके आओ. देन यू डोंट नीड दैट बिग मेजर चेंज जो हम बोल रहे थे कि बड़े ऑप्शन में होता है. फिर आप 2 प्लेयर ले आके आप टीम को अच्छा बना सकते हो नेक्स्ट सीजन में. So team is going in the right way. Use that 6 matches. Forget about qualifying. Forget about winning. Use that 6 matches and find those players who can take this team forward in the right way. बिल्कुल सही बोला. ठीक है. तो आई थिंक दैट्स इट फॉर फ्रॉम अस. संडे का सुपर रहा. आरसीबी हैव won, MI has won. I think both were deserving winners, and this is what they are in the table. RCB and PBKs are in the top 4. You can see MI anytime in the top 4. CSK का forget about this season. अगर वो 2-3 मैच जीत जाए वही अच्छी बात है. और जस्ट एंजॉय प्लेयर्स लाइक डेवल ब्राविस, आयुष मात्रे who is coming and who is playing such kind of refreshing innings. So with all this, we end this video. If you like this video, do like, do share, subscribe. Until next time, bye bye, take care. Bye-bye.